तो गाइज़ आज हम कुछ धमाका लेकर आए और कुछ आप लोगों के लिए समझ लो कि एक उपहार की तरह है। इसलिए क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं ना, बचपन से लेकर के 55 तक जितना भी संख्या है ना, सबको सिर्फ एक वीडियो में, वो भी शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान समझते रहो, एकदम फोकस करके, एकदम 10 मिनट दे दो। ज़िंदगी में फिर कभी भी कोई वीडियो देखना ना पड़ेगा। किसका? संख्या वाले का। सब संख्या में कवर कर दिया, जो भी हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए यूज है। जो भी कंपटीशन हो, कोई क्लास वाइज, जो सभी संख्या को हम किए थोड़ा जल्दी करते हैं। और मैं पहले बता दूं कि आपको जो पढ़ा रहे हैं इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जाओ और क्लिक करो, टेलीग्राम पर जुड़ो। वहाँ पर एकदम अच्छा से नोट्स है, इसका पीडीएफ बना हुआ है, एकदम खूब मज़े से लिखो, इससे विस्तार में लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। सब इकट्ठा करके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होता हो और अनंत तक जाता हो। मतलब कि शुरुआत जो है ना प्राकृतिक संख्या, वो 1 से होता है और अनंत तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाते रहो, थक जाओगे, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान से, वो ख़त्म तो कहीं पर भी हो सकता है, वो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन शुरू हमेशा 1 से होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होता हो और अनंत तक जाता हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाएगा। और इसको जो सूचित करते हैं ना, एन से करते हैं। किससे करते हैं? एन से, ठीक है ना। एन से सूचित करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होता हो और अनंत तक जाता हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या कहलाती है। उसको हम W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? W से। और ये संख्या सिर्फ 0, फर्क यही है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या कैसे शुरू होता है? 1 से। ये भी अनंत तक जाता है और वो भी अनंत तक जाता है। दोनों का किसी का ठिकाना नहीं, वो कितना तक जा सकता है। जितना तक तुम लेकर जा सकते हो उतना तक जा सकता है। अब बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग दे और वो कट जाए, मतलब कि पूरा विभाज्यता हो, उसको हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, इस तरह करते जाओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे हम बोल दिए 2 4 6। अब देखो विषम संख्या हम लिखे नहीं है यहाँ पर। आपको लगता होगा क्यों नहीं लिखे? देखो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम उतना समय नहीं था और जगह भी नहीं था। तो इसको हम बताते हैं, जो ऐसी संख्या, यही परिणाम, जो इससे हम यही डिफिनेशन होगा, सिर्फ नहीं होगा उसमें। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग देने पर नहीं कट जाता हो या नहीं कटता हो या नहीं भाग लगता हो और शेष फल कुछ बच जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुआ और क्या हुआ? 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और क्या 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ये सब डॉट आदि। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे विषम संख्या। और एक चीज़ ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या? 1 है। पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। और सम संख्या का सबसे छोटी संख्या 2 है। और विषम संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 है। अब बात करेंगे पूर्णांक का। पूर्णांक एक ऐसी थैला है, ऐसी झोला है, ऐसी टोकरी है, ऐसी कटोरा है, जिसमें कि 2 संख्या होता है नहीं, बल्कि और एक तो मिला देना पड़ता है, 3 मिल जाता है। अब कैसे बोलो? देखो, एक तो धनात्मक संख्या हो जो कि पॉजिटिव नंबर, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह जाते रहेगा, और 0 भी साथ में हो गया, और फिर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह भी जाते रहेगा। ये सभी संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक बोलते हैं। मतलब एक ऐसी थैला या एक ऐसी संग्रह जिसमें कि या ऐसी मिश्रण जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, ऋणात्मक संख्या भी हो और साथ में 0 भी आए, उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। और पूर्णांकों को हमेशा Z से डिनोट करते हैं, Z से दर्शाते हैं। अगर सिर्फ धनात्मक बोलेगा तो Z+, ऋणात्मक बोलेगा तो Z-, ठीक है ना। और इसमें साथ में 0 भी आता है, ये ध्यान से रखना। इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अंग्रेजी में हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब बात करेंगे परिमेय संख्या। कहता परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका कुछ शर्त है। हम क्या बोले? अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे, लेकिन इसका कुछ शर्त है। से P/Q के किसी बुक में लिखा है, किसी A/B के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त क्या है कि पहले के अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या हो सकता है? माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये हो गया। दूसरी बात बोला कि ये, हाँ, ये और एक और शर्त है, पूर्णांक को होना चाहिए, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ पर ये अगर नहीं होगा तो ये दोनों नहीं लिखो, हर नहीं लिखो,
ठीक है ना, या हर ये लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया है कि हर ये वैलिड है, लेकिन ये ध्यान से समझना कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक में हर में जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये बात बोल दिया कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हो गया, देखो कहता है कि जैसे 1/2 3/1 दोनों है, ये अंश है, ये हर है, ये 3/1 ये भी अंश है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, वो भी हर हो गया, -6/5 और 0। एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पर ना, भिन्न भी आ जाता है। भिन्न हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि आखिर बहुत बच्चा कमेंट करते हैं सर भिन्न क्या होगा। हम बताते हैं भिन्न अलग है और ये परिमेय संख्या अलग है, इसलिए क्योंकि एक चीज़ बात याद रख लो कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं आता, लेकिन अंश बटे हर जो है ना निगेटिव में आ सकता है, क्योंकि बोल दिया है कि अंश बटे हर मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक किससे होना चाहिए, लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं होता है। अंश और हर दोनों किससे आता है जानता है? प्राकृतिक संख्या से आता है। किससे आता है? पूर्ण संख्या से आता है, ना कि ये हम पूर्णांक बोलेंगे। वो उसमें भिन्न में माइनस में कभी नहीं आएगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो वो भिन्न नहीं है। हम घटा सकते हैं लेकिन वो भिन्न नहीं दे सकते कि भिन्न में दे देंगे कि -5/6 से, ये नहीं होगा भिन्न, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भिन्न और परिमेय संख्या में यही फर्क है कि भिन्न कभी माइनस में नहीं होता, मतलब कि ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, और परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों पूर्णांक से बिलोंग करता है, और पूर्णांक में माइनस वाला और प्लस वाला और जीरो तीनों आता है। अब बोलेंगे अपरिमेय संख्या सर लिखे नहीं है, चलो बता देते हैं हम कि परिमेय संख्या को छोड़कर सभी जितना संख्या बचता है ना सब अपरिमेय संख्या है। इसको हम दूसरे तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वो दोनों पूर्णांक ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो जैसे √5 हुआ, √3 हुआ, जैसे √7 हुआ, बहुत बच्चा बोल देगा सर आप तो बोल दिए √5 अपरिमेय संख्या है। कैसे सर? आप ही बोल रहे हैं कि हम लिख सकते हैं इसको अंश बटे हर में। देखो देखिए तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। आप पूछ सकते हैं और हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई भी आप शिक्षक से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ और आप आराम से समझिए कि अंश बटे हर में लिख सकते हैं। चलिए सही है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और कभी √5 पूर्णांक में आता नहीं है, क्योंकि आपने अभी तुरंत पूर्णांक पढ़ा कि माइनस वाला सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या और 0 साथ में आना चाहिए। यहाँ पर कहीं रूट वाला है क्या? नहीं ना, तो रूट वाला नहीं है तो पूर्णांक रूट वाला नहीं है, तो यहाँ पर अंश तो ये अंश तो पूर्णांक है ही नहीं, हर है लेकिन अंश है क्या? नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 होगा नीचे तभी वो परिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या तो ये भी होगा 5/0, ये तो होगा ही, लेकिन ये भी होगा इसलिए क्योंकि इसमें ये क्राइटेरिया है कि ये पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, लेकिन यहाँ नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया है। और इसमें क्या है? अंश बटे हर है, लेकिन ऊपर जो अंश है ये पूर्णांक से बिलोंग नहीं करता, मतलब पूर्णांक के जात से नहीं आता है, इसीलिए वो परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अब आगे करते हैं बात भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो इतना परेशान करता है बच्चों को, इतना परेशान करता है मैं बता ही नहीं सकता, तुरंत बताते हो तुरंत भूल जाता है। अब क्या है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, ठीक है ना। अब कैसे बोलते हैं गुणनखंड, ये तो सर समझ में आया नहीं, बता देते हैं हम। अगर मान के लो 4, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 बोले तो ये किससे किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो इसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। जिससे कटता है ना उसी को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो इसमें क्या है? क्या 1 2 3 हो गया, और ये 6 भी लिख लेते हैं, तो क्या होगा? 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 1 2 3 4 हो गया गुणनखंड, मतलब 2 से अधिक हो रहा है ना। यही पर हम देखना ले लेते हैं भाज्य संख्या का। अगर 2 ले लेते हैं तो बताओ 2 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इससे अलावा कटेगा क्या? 2 ही नंबर है, 2 ही गुणनखंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका कि गुणनखंड सिर्फ 2 हो, वो कौन कौन? खुद और 1। सभी संख्या का गुणनखंड 2 होता ही होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लो, वो खुद और 1, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो और 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या बोलेंगे उसको? अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या, जैसा कि है ये। और छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और बड़ा तो बता ही नहीं सकते, जितना आगे जितना तक जाओ। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 3/4 √5 आदि। अब समझो ये क्या बोले? वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या जितना हो सबको एक जगह ला लो, और अपरिमेय संख्या जितना हो एक जगह ला लो, सबको मिला दोगे ना, उन सभी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब एक ऐसी स्टडी, ऐसी अध्ययन जहाँ पर कि परिमेय संख्या के बारे में बात किया जाता हो और अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया जाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इसको हम R से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से। और एक चीज़ नोटिस करना, जिसमें हम बोले कि नहीं मतलब कि जिसमें इसमें बताया है कि उसमें कुछ नहीं बोले कि दर्शाने वाला, तो उसको किसी चीज़ से दर्शाया ही नहीं जाता है, इसीलिए हम कुछ बोले ही नहीं है।
हम क्या बोले, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला हुआ हो, या तो वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे जिसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, मिश्रण को वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसको हम r से दर्शाते हैं, जैसे कि √5, √6, 1, 2, 3/4, -5/6, जितना हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मतलब कि ये समझ लो कि क्लास 10 तक में जितना संख्या पढ़ा है दुनिया का, सब संख्या वास्तविक संख्या है। अब आगे चलते हैं, हम ये तक जो बात बोले ना, ये क्लास 10 तक का बात बोले, क्लास 10 से आगे यहाँ तक का नहीं है। अब जो बात करें ना, वो हम बात कर रहे हैं क्लास 11 का, है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, उसे काल्पनिक दर्शा, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ। भाई हम प्रधानमंत्री होते, ये नहीं है, नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं सपना देखता हूँ, उसी प्रकार इसको दर्शा नहीं सकते हैं। किस पे? संख्या रेखा पे। तो हम उसको क्या बोलते हैं? कल्पना ही करना। मतलब जो काम हम कर नहीं सकते हैं तो उसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं मन में, उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसको हम आई से दर्शाते हैं, जैसे √-5 और √-7, इसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसको तुम या आप लोग या तुम लोग जा करके 11th क्लास में एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको 5 चैप्टर में एनसीईआरटी के मैथ में, उसको बहुत अच्छा से उसमें पता चलेगा। इसी नंबर को सॉल्व करने के लिए वो चैप्टर बनाया गया है जहाँ पर कि आयोटा का यूज़ किया गया है। आपने अगर क्लास 11 में पढ़ोगे तो जरूर पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगा तो पढ़ सकते हैं आप। अब देखो बात करेंगे हम, इसको आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से, इमेजिनरी नंबर। अब बात करेंगे संपूर्ण संख्या। इसको ये क्लास 6 में भी है, ये क्लास 6 में कन्फर्म है, आप जाके देख लीजिए क्लास 6 में है। ये थोड़ा सा उल्टा संख्या है, मतलब उल्टा क्या, थोड़ा सा मतलब अपवाद में छीट जिसको कहा तो उस तरह संख्या है, ठीक है ना। आप लोग इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, थोड़ा सा गंदा जोक दे देते ताकि तुम लोग का मन फ्रेश रहे। अब संपूर्ण संख्या क्या है? जिस संख्या के सभी गुणनखंडों के योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया सर? बताता हूँ। हम क्या बोले, ऐसी संख्या जिसका कि गुणनखंड कर देंगे, जितना भी गुणनखंड होगा उस गुणनखंडों को जोड़ देंगे तो उस संख्या का, जिसका गुणनखंड किए थे, उस संख्या का जोड़ का 2 गुना होगा। अब बताते हैं, मान के चलो ये 2 है, 6 और 28 है। हम करके दिखाते हैं। जैसे 28 है ना, 28 किससे किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। इसको जोड़ो तो 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 और 14 28 और 28 56। ये क्या 56 बना? तो इसका ही 2 गुना हुआ ना। इसको अगर 28 को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 56 होगा। तो हम क्या बोले, उसके गुणनखंडों के योग जो आएगा वो संख्या के 2 गुना आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे 6 लेकर बताते हैं, 6 किससे किससे कटेगा बताओ तो? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसको जोड़ो, 2 1 3, 3 3 6 6 12 और इसको डबल कर दो, 6 गुना 2 क्या होगा? 12 नहीं होगा क्या? मतलब इसके सम, मतलब कि उसके गुणनखंडों का योग और इसका 2 गुना, दोनों बराबर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या बोलेंगे। ये क्लास 11 में नहीं, क्लास 6 में है। और ये क्लास 6 में जो पढ़ा होगा ज़रूर याद होगा। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास स्टैंडर्ड 6 में ये जो संख्या बताए, ये जो ना भवकाल हुआ, अगर इस पर अगर आप लोगों ने प्यार देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस तरह से मैं ज़रूर काट करके एकदम एकत्रित करके बहुत सारा ऐसा लाऊंगा, जैसे 3D शेप लाऊंगा, उसका सभी का बताऊंगा किस प्रकार के क्षेत्रफल होता है, वो सब होता है। मैथ का हर एक टॉपिक पर मैं क्लियर करूंगा। और हम क्या बोले, मैं जाते जाते याद दिला दूँ, अगर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, शायद कि ये बोर्ड से अगर दिख ना रहा हो, वीडियो अगर ख़राब आया हो, तो आप कुछ ना करें, नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करें, उसमें एक लिंक होगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पर ज्वाइन करें टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो वहाँ पर आपको इसका नोट्स एकदम बनाया एकदम अच्छा से नोट्स मिलेगा, नीट एंड क्लीन, वो भी कंप्यूटराइज, ना कि हैंड रिटन। और आप जाके डाउनलोड कर ले और आराम से इसको पढ़ें। आपने अपना नोट्स बुक बना ले अच्छा से और मस्ती से, आप 12th तक पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई संख्या बच गया हो तो कमेंट करना, अगर आप लोगों के लिए यूज के लिए हो तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहीं पर हम करते हैं नमस्कार। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं बोल दूँ कि आप लोग जाते जाते कि वीडियो पॉज करके इसे लिख लें, ठीक है ना।